हेलो साथियों, एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण। इसमें हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। किसकी बात करेंगे? प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण युग्मों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण युग्मों को सॉल्व करेंगे। समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म को हल करेंगे। वो क्या करेंगे? हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दो समीकरण युग्म दिए हैं 7x माइनस 15y और बराबर में 2। समीकरण एक हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर में 3। समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमको x व y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है साथियों? x और y का मान निकालना है। किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है हमको सॉल्व। प्रतिस्थापन विधि से तो इसमें क्या करना होता है? समीकरण एक से करेंगे हम। समीकरण एक से तो समीकरण एक से करेंगे हम तो 7x माइनस 15y और बराबर में कितना है? 2 है। तो यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे हम x का मान निकालें या y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो y वाला जो पार्ट है वो इधर पहुंच जाएगा। तो इधर होगा आपका 7x बराबर 2 प्लस, अभी किसका है? माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो 15y और x निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 15y बटे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा? समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 3 बन गया। तो यहाँ से देखो जो x का मान निकला है वो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ रखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x प्लस 2y बराबर 3 है। x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 15y, 2 प्लस 15y और बटे में कितना है? 7 प्लस का 2y बराबर 3। यह हम एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा तो ये बनेगा 2 प्लस 15y जैसा जैसा रहेगा प्लस यहाँ कितना है? 1 है तो 1 इस 7 में डिवाइड देगा 7 बार और 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो बन जाएगा आपका 14y। क्या बन जाएगा? 14y इक्वल 3। तो ये जो 7 है ना वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है तो 3 में जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 2 प्लस यहाँ देखो 15 और 14 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 29y। अब 7 तीनों क्या करेगा? गुणा करेगा तो कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा। ये 2 इधर जाएगा 29y 21 माइनस 2 हो जाएगा तो 29y बराबर 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 बटे 29। कितनी होगी साथियों? 19 बटे 29 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम जो y की वैल्यू है वो किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। चाहे हम 2 में रख लो, किसी में भी रख लो, y की वैल्यू किसी में भी रख लो। तो जो y की वैल्यू हम किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में या 2 में। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। किस में रख लेते हैं? 2 में। 2 क्या है? x प्लस
2y इक्वल 3 है, तो x प्लस y का मान कितना है 19/29 बराबर 3। तो जो x प्लस 19 दूनी 38, 38/29 बराबर हो जाएगा 3। तो x इक्वल 3 माइनस 38/29, 29 एलसीएम आया तो 29 कितने होते हैं, 29 27, 2 3 6 और 2 87 हो गए, ठीक है 8, 87 माइनस 38, और जैसे ही इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा साथियों, तो 49 बचेगा, कितना बचेगा 49 और बटे 29। तो जो 49/29 है वो x की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 19/29, कितनी आ गई 19/29 आ गई। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने x और y की वैल्यू दोनों निकाल ली। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नया पेज। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल 14, समीकरण 1 बना देंगे इसको, और x माइनस वाई इक्वल 4 समीकरण 2 बना देंगे। क्या बना देंगे, समीकरण 2। हमको x और y का मान निकालना है, क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है साथियों, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है साथियों, तो समीकरण 1 या 2 से लेंगे हम, या किससे करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14, यहाँ से हम एक मान निकालेंगे, चाहे तो x का मान निकालें या हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो हम x को इधर भेजेंगे, अगर हम x का मान निकालना है तो y वाला मान इधर भेजेंगे। तो हम यहाँ निकालते हैं x, तो x बराबर ये जो y वाला पार्ट है वो इधर जाएगा, तो किसका बन जाएगा, अभी प्लस का, तो किसका बनेगा माइनस का, तो ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3। यहाँ से जो x का मान निकला है वो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ से किस में रखेंगे, 2 में। तो 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4 है, x की वैल्यू कितनी निकली 14 माइनस का y, 14 माइनस का y इक्वल 4। तो ये 14 है इधर जाएगा, पहले ही लिख लो 14 y और y माइनस का 2y बन जाएगा बराबर 4, 14 इधर जाएगा तो साथियों किसका हो जाएगा, 4 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, क्योंकि जो 2 है ना y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर 10 के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 2 से हम इसको काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी साथियों 5 आ गई। अब y की वैल्यू हम समीकरण किस में रख देंगे, 3 में, किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में x इक्वल 14 माइनस का y, x बराबर 14 माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 9, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, x बराबर 9 और y बराबर कितना हो जाएगा साथियों 5। तो यहाँ पर क्या दिए थे, 2 समीकरण एक में दिए थे, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4, x और y का मान निकालना है, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है साथियों। समीकरण 1 से करेंगे
हम यहाँ समीकरण 1 से भी कर सकते हैं और समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। तो हमने कौन सा लिया, समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 14। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। हमने निकाला x का मान, तो y को हमने इधर भेजा, तो 14 माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकालना है वो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रख दिया हमने। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 लिखा हमने x माइनस वाई बराबर 4 है। x की जगह रखा 14 माइनस का y इक्वल 4 लगा। तो y और y क्या बन जाएगा, माइनस का 2y बन जाएगा, और इधर एक प्लस का तो इधर जाएगा तो इसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 14 हो गया। तो घटाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, 10/5, और 2 से हम काटेंगे तो कितना आएगा 5। और y की वैल्यू अब किस में रख देंगे, हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो x बराबर 14 माइनस का y की जगह रखा हमने 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ हमारा x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया साथियों 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका s माइनस t इक्वल 3। समीकरण 1 बनाएंगे इसको, और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है s और t की वैल्यू, s और t का मान पूछा है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है साथियों, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे समीकरण 1। क्या लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लेंगे तो s माइनस टी इक्वल 3। तो s की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगी 3 प्लस टी, क्या निकलेगी 3 प्लस टी। तो यही बना देंगे समीकरण 3। क्या बना देंगे, समीकरण 3। तो s का मान किस में रखेंगे, अब जो s का मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे हम s का मान। तो 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 और इक्वल में कितना है 6, बराबर में कितना है साथियों 6। तो s की जगह रखेंगे हम 3 प्लस t/3 प्लस का t/2 इक्वल 6। यहाँ एलसीएम आ गया 6। तो 3 इसमें क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो 2 आ जाएगा, और 2 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 3 से किया 6 बनेगा, 2 का t से करेंगे 2t बनेगा, प्लस 2 का इसमें 6 में डिवाइड देंगे 3 बार, 3 का t से मल्टीप्लाई, तो 3t बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3t, और बराबर में कितना है 6। तो ये जो 6 है ना, वो इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ बनेगा आपका 6 प्लस 3 और 2 क्या बन जाएगा 5t, और बराबर में कितना आ जाएगा 36। और ये 6 इधर जाएगा, तो 5t इक्वल 36 माइनस 6, 5t इक्वल 30। और ये 5 है ना, तो 30 को काटेगा कितनी बार, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो t का मान किस में रखेंगे, t का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में। ठीक है साथियों, तो 3 क्या है, s माइनस टी,
एस इक्वल 3 है, तो एस इक्वल 3, टी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 रखा, तो जो एस की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो हम लिख देंगे अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6, टी बराबर 6, ये हो जाएंगे अपने आंसर, ये हो जाएंगे अपने आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 क्या है आपका 3x माइनस वाई इक्वल 3, समीकरण 1 बनाया। तो देखो 9x माइनस 3y और बराबर 9, यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल 9 और 3 से हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको बना दिया समीकरण 2। आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है समान है, एक जैसे है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 एक जैसे हैं या एक ही समीकरण है, एक जैसे हैं या एक ही है, लिख देंगे ब्रैकेट में एक ही है, इसलिए x व y के अनंत मान होंगे। ठीक है, इसके क्या होंगे अनंत मान होंगे। जब भी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो क्या निकलेंगी अनंत निकलेंगी, इनफाइनाइट निकलेंगी, क्या निकलेंगी इनफाइनाइट निकलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है, क्वांटो में दिया है, किसमें दिया है क्वांटो में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी हमको फॉन्ट के बाद सेम डिजिट दिखे, देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो हम सीधा क्या कर देंगे इसमें से फॉन्ट हटा देंगे या दोनों साइड हम क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 10 का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस का 3y इक्वल में 13। तो ये बन गया समीकरण 1। दूसरा ऐसे ही है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है जो ऊपर वाले में है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हमने क्या किया है 10 का मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो ये बनेगा आपका 4x, यहाँ बनेगा आपका 5y और इक्वल में हो जाएगा 23, ये बन जाएगा सेकेंड। तो यहाँ भी हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है साथियों x और y की वैल्यू निकालनी है। किस विधि से करना है, वही प्रतिस्थापन विधि, वही आपकी प्रतिस्थापन विधि, वही आपकी कौन सी विधि प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 13, यहाँ 2x इक्वल 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 माइनस का 3y और अपॉन में 2
2, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है? 4। अब देखो यहाँ क्या है, x की जगह क्या रखेंगे? 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस का 5y इक्वल में कितना है? 23 बराबर 2 से 1 कट गया, कितनी बार? 2 बार। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बनेगा 26 माइनस का 6y सॉरी प्लस का कितना है? 5y बराबर में कितना है? 23। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का y बचेगा यहाँ से, और यहाँ बराबर में कितना है? 23 से 26 से कट जाएगा तो माइनस का y बराबर 23 माइनस 26 माइनस का y बराबर माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब y की वैल्यू हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में किस में रखा हमने? समीकरण 3 में रखा। तो x इक्वल कितना है? 13 माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो x इक्वल 13 माइनस का 9 अपॉन 2 कितना बचेगा? 4, 4/2 और यहाँ जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी साथियों? 2 निकलेगी। क्या निकलेगी? 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो जाएंगे अपने आंसर। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना अगला क्वेश्चन था। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने साथियों? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे, √2x प्लस √3y इक्वल में 0 समीकरण 1 बनाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है √3x माइनस √8y इक्वल 0 समीकरण 2 बनाएंगे। इसमें हमको x और y का मान चाहिए, x और y का मान चाहिए हमको। तो हम किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इक्वल 0, हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो y वाला इधर पहुंच जाएगा तो माइनस का √3y और √2 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो माइनस का √3y अपॉन √2, तो ये बन जाएगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा? समीकरण 3 बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x का मान किस में रखेंगे? 2 में। x का मान 2 में। ठीक है, तो √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस का √8y इक्वल में 0। देखो ये 3 और ये √3 क्या बन जाएगा? 3 माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8y इक्वल 0। यहाँ हमने एलसीएम लिया, √2 एलसीएम आया, माइनस का 3y और ये माइनस का बन जाएगा 16y इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3y, तो ये बचेगा 4y इक्वल 0 इंटू √2
तो माइनस का 7y इक्वल 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी साथियों। और y की वैल्यू 0 आ गई तो हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3। y का मान समीकरण 3, ठीक है। तो x इक्वल -√3/√2 और इंटू में क्या है 0, क्यों y का मान क्या है 0 है, तो 0 से हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, तो लिखेंगे अतः x इक्वल 0, y इक्वल 0। ये हो गया अपने आंसर। आज हमने इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चन को कवर किया है और इस प्रश्नावली के जो अगले क्वेश्चन है, हमारे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जिन साथियों ने हमारे अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको फ्री क्लास का मजा ले। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।